गाइस लड़के करते क्या है पता है? लड़के ऐसा करते हैं, लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लड़कियों को कभी मना नहीं करते। अगर कोई लड़की उससे गुस्से में बात करेगी तो भी लड़के प्यार से ही बात करेंगे। ये लड़कों की प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। लड़के हमेशा इतना भाव देते हैं कि लड़कियों को कभी लड़की की वैल्यू समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि लड़के इतना सारा भाव देते हैं उसे, इतना ज़्यादा भाव देते हैं कि लड़की को कभी ये समझ आता ही नहीं है कि लड़का कितना इम्पोर्टेंट है, वो लड़का उससे कितना प्यार करता है। लड़की कभी ये नहीं समझती। लड़की समझती है ये फ्री है, ये फालतू है, ये तो मेरे पीछे पड़ा ही रहता है। लड़की ऐसा सोचती है। अब वो इसलिए ताकि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तुम उसे कभी कुछ नहीं कहते। वो आपके साथ मजाक कर ले या आपका मजाक भी उड़ा ले, तब भी आप हंसी में टाल देते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसने क्या बोल दिया, वो भले चाहे आपकी कितनी बेइज्जती कर ले, लेकिन आप तो हंसी में टाल देते हो। लेकिन लड़की कभी आपकी वैल्यू नहीं समझती है ऐसे। तो आपको करना क्या है? तो आपको ये करना है कि वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। पूरी वीडियो देखना आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट समझाता हूँ कि अगर कोई लड़की अगर आपके साथ ऐसा करे, वो आपकी वैल्यू ना समझे, वो आपको मजाक उड़ा दे, आपको भाव ना दे, और आप उससे बहुत प्यार करते हो इसलिए आप उसे भाव दे रहे हो, आप उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आप उसका ना मतलब हर काम करने को राज़ी हो, लेकिन वो आपसे कभी तमीज़ से बात नहीं करती, आपका मजाक उड़ा देती है, तो आपको ये करना है कि आपको कभी इतना प्यारा नहीं बनना उसके सामने। देखो मैं आपको पहला पॉइंट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना कि आपको कभी उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना। सबसे बड़ी चीज़, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप खुद समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, और फिर तुम बोलोगे यार ये मुझसे प्यार नहीं कर रही। भाई वो आपसे प्यार क्यों करेगी? हम प्यार उससे करते हैं जिसकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसकी कोई अपनी एक अलग वैल्यू होती है। अब आप तो अपनी वैल्यू घटा लेते हो उसके सामने, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रह के, तो वो आपसे प्यार क्यों करेगी? तो अगर आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे, आप उससे प्यार करते हो, और अगर आप भी चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, ताकि उसको आपकी थोड़ी मिसिंग फील हो, आप उसको थोड़ा ऐसा फील हो कि यार वो बंदा अच्छा था, वो मेरा काम कर देता था। लेकिन आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो आपको कभी मतलब आपकी उससे कभी मिसिंग फील ही नहीं होती। वो कभी ऐसा फील ही नहीं कर पाती कि आप मिस हो, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको अगर अपने आप से उसको प्यार करवाना है कि वो मुझसे प्यार करे, अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे, तो आपको मिसिंग होना पड़ेगा। जब उसे ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी वो आपको मिस करेगी, वो याद करेगी। और जिसको अपन याद करते हैं उससे अपन प्यार करने लगते हैं, और जिससे अपन को ज़रूरत पड़ती है और वो नहीं होता तो उससे तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो आपको थोड़ा मिस रहना है। जब भी उसे ज़रूरत पड़े तो थोड़ा आप वहाँ से गायब रहो। हाँ, अगर वो आपको हेल्प करके फ़ोन करके हेल्प करे तो आप थोड़ा ऐसा बोल सकते हो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कर दूँगा। बाद में भले चाहे आप थोड़ा सा कर भी दो उसका काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। और अगर वो आपका थोड़ा मजाक उड़ाए तो बुरा मानो, गुस्सा दिखाओ कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे ये बात बुरी लगी, तब जाके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है कि हाँ इसमें भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बंदे को भी बुरा लगता है, ऐसा दिखाओ कि मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा उसे दिखाना है उस लड़की को। तब जाके उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि यार ये बंदे को भी बुरा लगता है, इसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं इसे कुछ गलत कहूँगी तो ये मुझे चिल्ला देगा, डांट देगा, मार देगा। लड़की को ऐसा होना चाहिए अंदर, तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में दिखेगी कि इसकी अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो भी सोचेगी और वो आपको कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी, और जब भी वो आपसे सोच समझ कर बोलेगी तो कुछ गलत नहीं बोलेगी, अच्छा ही बोलेगी। हाँ, उसके बाद भी आप उसे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, ऐसा करो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो लड़की के सामने, आप अपनी वैल्यू मत खो। वैल्यू आप ऐसे खोते हो हमेशा अवेलेबल रह के, और सेल्फ रिस्पेक्ट आप ऐसे खोते हो हमेशा मतलब अवेलेबल रह के और उसकी बात सुनकर। हमेशा वो मजाक भी उड़ाए आपका तो आप उसको भाव मतलब उतना ही भाव देते हो, आप उसको हंसी में डाल देते हो। आपका कितना भी मजाक उड़ाए, कुछ भी बोल दे आपसे, आप उसको हंसी में डाल देते हो। ऐसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाती है। तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना चाहते हो तो आप बुरा मानो, गुस्सा हो, उससे बात करना छोड़ दो। कुछ टाइम के लिए आप उससे दूर हो जाओ, 1-2 हफ्ते के लिए, फिर एकदम से आ जाओ, उससे बात करने लगो 1-2 दिन, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मतलब 1-2 हफ्ते के लिए फिर गायब हो जाओ, ऐसा करना है। हमेशा क्लोज जाओ फिर दूर जाओ। लड़की के अंदर ना क्यूरियोसिटी पैदा कर दो। लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार ये बंदा आखिर करता क्या है। कभी कभी आता है, कभी कभी गायब हो जाता है। लड़की के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी होगी ना तो फिर वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेगी। जब वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेगी तो आपसे उसको प्यार होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है। आप उससे बात करो, और आपको थोड़ी सी बात कहीं बुरी लगे, वो कुछ आपसे गलत कह दे, तो आप है ना उससे गायब हो जाओ, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ। फिर जब आप उससे दोबारा मिलो तो कह देना, तो मतलब मिलो मत ही,
और वो लड़की खुद आपको मैसेज करे, कॉल करे कि क्या हुआ है, कहाँ गायब हुआ है, ऐसा वैसा, तो तुम बता देना। नहीं तो तुम्हें ना मतलब जब वो कॉल मैसेज आए तब आप उसको बताओ कि तुम ज़्यादा बोलती हो, मुझे ये बात सही नहीं लगी, ऐसा उसको बताओ कि मैं गुस्सा हूँ, ऐसा उसको बताओ कि हमें भी बुरा लगता है, ऐसा उसे दिखाओ उस लड़की को, तब जाके उसे आपकी वैल्यू समझ में आएगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट आपको समझाया है। वो पहले पॉइंट में मैंने लगभग सब कुछ समझा दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा, तो पूरी वीडियो देखना आखिरी तक, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने समझाया, अब आगे बताता हूँ। गाइस आपने सुना होगा, लड़कियों के मुँह से ही सुना होगा आपने कि मुझे तो अच्छा लड़का चाहिए जो गुटखा ना खाता हो, जो दारू ना पीता हो, जो सिगरेट ना पीता हो, मुझे तो एकदम गुड बॉय चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लड़का अगर लड़की को मिल जाता है ना, तो वो उसे भाव क्यों नहीं देती, वो उसे प्यार क्यों नहीं करती। आप भी एक गुड बॉय हो, मैंने माना, आप भी कुछ नहीं करते, ना नशा पत्ती गुटखा मुटखा कुछ नहीं खाते, आप भी स्मार्ट हो, आप भी एक सिंपल से लड़के हो और स्मार्ट लड़के हो, आप एक लॉयल लड़के हो। मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे कहोगे कि यार ये वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मैं तो इतना अच्छा लड़का हूँ, मैं तो कभी कुछ गलत काम नहीं करता, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आपने लड़की मुझसे भी यही सुना होगा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कुछ ना करता हो, उटपटांग काम, सिगरेट मिगरेट ना पीता हो, लेकिन फिर वो आपसे प्यार क्यों नहीं कर रही। आपका ये सवाल होगा मन में, क्या ये मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही, मैं तो इतना गुड बॉय हूँ। तो गाइस ये एक मतलब एक ना एक खुफिया बात होती है लड़कियों की, कि लड़कियों को ना बैड बॉयज़ पसंद आते हैं, जो नशे करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उनको उसको पटाने में ना किक मिलता है। क्योंकि जो बैड बॉयज होता है ना, वो कभी लड़कियों के हाथ नहीं आता, कुछ भी हो जाए वो लड़कियों को घुमाता रहता है, लड़कियों से झूठ बोलता रहता है कि अब मैं नहीं करूँगा, फिर भी वो वही करता है। और ऐसा करने से लड़कियों को ना एक किक मिलता है, यार ये बंदा ना कि इसको तो मैं सुधार के रहूँगी। लड़कियों के अंदर ना वो जाग जाती है कि यार इसको तो मैं सुधार के रहूँगी, ये सुनता क्यों नहीं है मेरी, इसको तो सुनना पड़ेगी मेरी, लड़की ऐसा सोचती हैं। और फिर वो सब कुछ भूल भाल के उस लड़के को पटाने में लग जाती हैं। फिर वो किसी को ध्यान ही नहीं देती, किसी पे ध्यान ही नहीं देती वो लड़की कि कौन लड़का कैसा है। वो पूरा टाइम उस लड़के को देती हैं, उसको सुधारने में लग जाती हैं कि ये बंदे को मैं सही करूँगी, ये आखिर सुनता क्यों नहीं है मेरी, समझ रहे हो। इसलिए लड़की को मतलब इस बैड बॉयज़ को पटाने में ना इंटरेस्ट आता है। लड़कियाँ ना बैड बॉयज़ के पीछे पागल हो जाती हैं, क्योंकि उनको पटाने में किक मिलता है यार, कि उसको सुधारना है मुझे, इसकी एक गलत आदत छुड़वानी है मुझे। और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उसकी आदत छुड़वाने के चक्कर में और उसके और क्लोज आ जाती हैं। और जब और क्लोज आ जाती है, उनका लव बॉन्डिंग बन जाता है, तो फिर वो उसके चक्कर में फंस जाती हैं, वो उससे प्यार करने लगती हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब एक गुड बॉय है, मान लो एक आप गुड बॉय हो, आप उसको दिखाओगे कि मैं तो फ्री हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मतलब भले चाहे आप कितना भी फ्री नहीं हो, आपको अपना काम से काम है, इतना मैं मानता हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आप उस लड़की के लिए फ्री दिख रहे हो, उस लड़की को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तो तुम्हारे लिए फ्री हूँ, मैं तुम्हें मतलब तुम्हें कुछ भी काम पड़ जाए तो मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। वो ऐसा अगर आप ऐसे दिखाओगे तो लड़की आपकी वैल्यू नहीं करेगी, आपकी वैल्यू और घट जाएगी उसकी नज़र में, क्या ये तो फ्री है, फालतू है। लड़की कभी ऐसा समझेगी ही नहीं कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसके प्यार के लिए आप इतना कुछ करते हो, लेकिन लड़की ये बात नहीं समझेगी। लड़की सोचेगी ये फ्री है, फालतू है, इसलिए मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन प्ले बॉय एक के बाद एक लड़की के पीछे पड़ जाता है, एक को छोड़ेगा दूसरी के पीछे पड़ जाएगा। और कभी एक लड़की को वो इतना भाव नहीं देता कि वो उसके सर पे चढ़े, लड़की को कभी भाव ही नहीं देता, वो हर लड़की को पटाता है, हर लड़की को लाइन मारता है। प्ले बॉय में ये खासियत होती है, इसलिए हर लड़की उसके पीछे ही जाती है, प्ले बॉय के पीछे। गुड बॉय के पीछे कभी लड़की नहीं आती, क्योंकि भाई लड़की को गुड बॉय के मतलब पीछे पड़ने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि भाई गुड बॉय तो पहले से गुड बॉय है, वो ना नशे करता, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना गुटखा खाता, वो कुछ भी गलत काम में नहीं है। तो लड़की उसको सुधारेगी क्या, वो तो पहले से सुधरा हुआ है, इसलिए लड़की को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता है उसमें। लेकिन प्ले बॉय में इंटरेस्ट आता है, लड़की उसको मना करती है और लड़का वही काम करता है, इसलिए लड़की को और ज़्यादा मज़ा आता है। ये फ़र्क होता है प्ले बॉय में और गुड बॉय में। तो आप मेरा भाई गुड बॉय रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी प्ले बॉय बन जाओ, गुटखा नशा करने लगो। मेरा मतलब ये है कि आप प्ले बॉय की थोड़ी क्वालिटी अपनाओ, थोड़ा सा लड़कियों को चीट करो, और ये कभी मत सोचो कि यार ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। आप प्ले बॉय की क्वालिटी अपनाओ, आप भी लड़कियों को धोखा दो, लड़कियों से बात करो, मतलब धोखा दो ऐसा मतलब ये नहीं है कि धोखा दे दो, ऐसा मतलब नहीं मेरा मतलब ये है कि लड़की जो छोटी छोटी बातें करती है ना आपसे कि ये मत करो वो मत करो, आप वही काम करो, ताकि लड़कियों को भी आपको पटाने में इंटरेस्ट आए। आप गुड बॉय रहो, ये नहीं कह रहा कि बैड बॉय बन जाओ, नशे पत्ती करने लगो। मेरा मतलब ये है कि प्ले बॉय की आप थोड़ी सी क्वालिटी अपनाओ। वो कुछ भी बोले कि अगर तुम मतलब लड़की अगर तुमसे कुछ भी बोलती है कि ये मत खाओ वो मत करो, मतलब कुछ भी लड़की मना करती है ना कि ये मत करना वो मत करना, आप जानबूझकर वही काम करो। उसके बाद लड़की आपको समझाएगी, गुस्सा होगी, तभी लड़की को मज़ा आएगा, तभी लड़की आपके साथ लॉन्ग टाइम तक उसमें रहेगी रिलेशनशिप में। लेकिन आप एक बार में उसकी बात सुन लेते हो, फिर लड़की आपको भाव नहीं देती, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो यही कुछ बातें थी जो मैंने इस वीडियो में बताई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।